अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो त्योहार निकल के गए हैं, जैसे कि दिवाली, धनतेरस, भाई दूज, क्या आपको पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? इसका क्या कारण है? हाँ, मुझे पता है दिवाली क्यों मनाई जाती है। तो बताओ कि दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली को हम दीपों का त्योहार या उसे दीपोत्सव भी कहा जाता है। दिवाली भारत का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन घी के दीपक, मोमबत्ती या लाइट क्यों जलाई जाती है? क्या तेल के दीपक नहीं जलाए जा सकते? नहीं, तेल के दीपक नहीं जलाए जा सकते। क्यों नहीं जलाए जा सकते? हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान राम अपनी पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में पूरे अयोध्या में घी के दीपक और फूलों से सजाया गया था। तब से लेकर आज तक घी के दीपक ही जलाए जाते हैं और इसी उत्सव को हम दिवाली का रूप देते हैं। ये वनवास किसने दिया था? वनवास राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी ने श्री राम को दिया था। ये वनवास तो सिर्फ राम जी को दिया था, इनके साथ पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण क्यों गए थे? इनकी पत्नी सीता राम जी से अत्यधिक प्रेम करती थी, इसलिए वो भी गई थी, और उनके भाई भी उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए वो भी अपने भाई के साथ गए थे। इनका कोई कारण भी होगा? हाँ, इनके कारण हैं। बताओ। राजा दशरथ की पत्नी को लगा था कि अगर भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहेंगे तो उनका आचरण भी वैसा ही हो जाएगा और उनका पाठ पूजा से ध्यान भी हट जाएगा। और दूसरा कारण ये भी था, राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी को लगा था कि राजा दशरथ की कोई भी संतान गद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। अगर राजा दशरथ की मृत्यु के बाद कोई पुत्र गद्दी पर बैठ जाएगा तो रघुवंश का नाश हो जाता। अच्छा, आपने ये तो बता दिया, अब ये बताओ कि ये भाई दूज क्यों मनाया जाता है? इस दिन बहन अपने भाई की टीका क्यों करती है और भाई उनको मिठाइयाँ, गिफ्ट ये सब क्यों देते हैं? क्या उस दिन कुछ होता है या कुछ और कारण? हाँ, इसका कुछ और कारण है। तो बताओ। भाई दूज को हम यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। ये यम द्वितीया क्या होता है? इस दिन यमुना ने इसी दिन अपने भाई यमराज के लिए व्रत किया था और उन्हें अग्रकूट का भोजन खिलाया था। इसी दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना को दर्शन दिए थे, तब से भाई दूज मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं में भाई दूज का त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम, रिश्ते, सम्मान के लिए मनाया जाता है। अच्छा, आपने ये तो बता दिया, अभी बताइए धनतेरस क्यों मनाया जाता है? इस दिन घर में नई चीज क्यों लाई जाती है? और धनतेरस दिवाली से पहले मनाई जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद भगवान धन्वंतरी का अवतरण दीपावली से 2 दिन पहले हुआ था। ये धन्वंतरी कौन थे? भगवान धन्वंतरी भगवान विष्णु की तरह ही हैं। इनके एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में अमृत का प्याला रखा था। अच्छा, ये तो बता दिया आपने। आपको पता है कि जो अब ये त्योहार आने वाला है, यानी कि बाल दिवस, इस दिन क्या हम सब बच्चों का बर्थडे होता है या कुछ और कारण? इस दिन ना तो हम बच्चों का बर्थडे होता है, इसका कुछ और ही कारण है। तो बताओ। इसका ये कारण है कि जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था, इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में हम बाल दिवस मनाते हैं। पर उनकी मृत्यु तो किसी और दिन हुई थी, पर बाल दिवस तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। हाँ, हम जानते हैं कि उनकी मृत्यु 27 मई सन 1964 को हुई थी, लेकिन उसके बर्थडे यानी 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए हम उनके जन्मदिन के अवसर पर बाल दिवस मनाते हैं। अतः इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करती हूँ।